हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और क्यों हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? तो अब चल रहा है अधिक मास, आज है दूसरा दिन। मैं आप लोगों के साथ अधिक मास का पहले दिन का पूजा शेयर कर रही हूँ। तो बाहर एकदम अंधेरा हो रहा था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो, एक ना कमेंट्स आया था, तो रेखा जी ने कमेंट किया था। वो अक्सर कमेंट करती है और मैं उनका मतलब सभी का ही जो है ना जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो मतलब कमेंट पढ़ के मुझे हंसी भी आई, क्या बोलूं। कहते हैं कि 4 बजे तो उठ जाती हूँ, लेकिन जब तक सारा काम करके तुलसी में दिया जलाने जाते हैं तब तक 5 बज जाता है और बिल्कुल लाइट आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल ये जो टाइम ही ऐसा है ना, टाइम मतलब 5:20 तक हमारे यहाँ पे ही सूर्योदय हो जाता है मान लो। तो और ऊपर जो लोग हैं उनका थोड़ा और पहले हो जाता है। तो ऐसे में ना इतना हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप कोई चीज कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, और एकदम से रात के 3 बजे उठ के काम करना शुरू करोगे, फिर पूरे दिन संसार का गृहस्थ का काम रहता है, फिर थकान महसूस होता है। ये चीजें ना नहीं होना चाहिए। अपने अपने जीवन शैली, अपने अपने शरीर, अपना घर के हिसाब से होता है। तो देखो, मैं भी ना सुबह उठ गई थी और आप लोगों को टाइम दिखाया बाद में, मतलब थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको टाइम दिखाया, तो तब लगभग 5:40 के आसपास टाइम हो रहा था। तो घर का जैसे सुबेरे का पूजा करना है अधिक मास का, तो पूरे घर अगर झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कुछ सुबेरे करेंगे तो सुबेरे फिर टाइम नहीं हो पाएगी। तो सूर्योदय से पहले हमें कौन सी चीज ऐसा काम है जो कर लेना चाहिए, और कौन सा पूजा पाठ ऐसा होता है जो हम थोड़ी देर बाद भी करते हैं, यानी कि सूर्योदय के बाद भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो काम ऐसे होता है, दो क्यों, सिर्फ एक काम ऐसा होता है जो सूर्योदय से पहले होनी चाहिए। वो है अधिक मास में जब हम स्नान का नियम लेते हैं। कोई भी महीने में जब हम स्नान का नियम लेते हैं तो सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना होता है। उसके बाद देखो, नेचर तो किसी के लिए रुका हुआ नहीं रहता है। टाइम टाइम पे सूर्योदय होगा, सूर्यास्त भी होगी, हर चीज होगा, हर काम होगा। हमें बस उसके साथ साथ टाइम टू टाइम मतलब कदम मिलाकर चलनी होती है। तो जैसे ही आपका स्नान आदि हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करना, अपनी दहलीज को पोंछ लेना, साफ कर लेना, है ना। और अगर रंगोली वगैरह देना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी दे पाते हो तो धूप कर देना, दीप कर देना, नहीं तो एक फूल रख देना, जितना आपसे हो पाता है। और सूर्योदय से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, उनका बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। क्या क्या फायदा होता है चलिए बताती हूँ। तो कोई भी जब खास महीना चल रहा होता है, जैसे अधिक महीना हो गया, बैसाख की महीना हो गया, कार्तिक हो गया, माघ की महीना हो गया, नवरात्रि के टाइम हो गया, शिवरात्रि या कोई भी बड़ी तीज त्योहार हो गया, ठीक है ना। ये दिन बहुत ही, इनकी ग्रह नक्षत्र का पोजीशन ऐसा रहता है कि वो बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। और नेचर में ऊर्जा है, ये तो सभी लोगों को, एनर्जी के बारे में हम लोग किताब में फिजिक्स में पढ़ा ही है कि साउंड भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है, हर चीज एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी एक ऐसे एनर्जी होते हैं जो हमें पॉजिटिविटी फील करवाती है, कुछ एनर्जी ऐसे होते हैं जो हमें नेगेटिविटी फील करवाती है। दोनों एनर्जी जब एक साथ रहते हैं तो न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं, जब जो भगवान न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कि जब सुबह सुबह उठ के हम सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं तो एक तो हमारी आदत बहुत अच्छे होते हैं। सुबह सुबह हर रोज स्नान करने से बॉडी में शुद्धता रहता है। हमारी बॉडी का जो तैयारी होती है 70% उसमें पानी रहती है। जब हम पानी से नहाते हैं तो शुद्धिकरण होता है। टाइमली हम अपने दिन को शुरू करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप ऑफिस कर रहे हो, घर में हाउस वाइफ हो, पढ़ाई कर रही हो, या कुछ चीज की तैयारी कर रहे हो, सब लोगों के लिए अगर आप देखोगे तो हर जगह पे हर किसी के लिए टाइम बहुत ज्यादा मायने मायने रखते हैं, है ना। किसी के लिए भी, अगर विद्यार्थी 10 बजे तक सो रहे हैं तो वो, और जो विद्यार्थी 4 बजे उठ के सुबह सुबह स्नान आदि करके पढ़ने बैठा है, वो दोनों का रिजल्ट और दोनों का थिंकिंग, व्यवहार और फ्यूचर में फर्क तो पड़ेगा ही, दिखेगा सबको ही। कहाँ पे क्यों फर्क पड़ा, ये चीजें हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है, और देखो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी एक दीप जलाया, क्योंकि अभी तक 5:20 नहीं हुआ था। यहाँ पे 5:20 के बाद सूर्योदय होता है। तो सूर्य मतलब लाइट तो आ जाता है, क्योंकि आसमान में खुला जगह है, यहाँ पे काफी लाइट दिखती है, और कैमरा में तो और ही लाइट दिखती है। लेकिन दिया जला सकते हैं जब तक सूर्योदय ना हो। तो दिया जला के ही हमें पाठ करना होता है। हस्बैंड स्नान करके अंदर जो ना भगवान के सामने माला जप करते हैं, अभी अधिक मास के लिए, वैसे साल भर नहीं करते, अभी अधिक मास के लिए कर रहे हैं, तो वो वहां पे पूजा कर रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे देव वृक्ष के सामने बैठ के दिया जला के यहाँ पे मैं अपना पाठ कर लूंगी। और कभी कभी मैं यहाँ पे माला जप भी कर लेती हूँ, जैसे जैसे मौका मिले, जैसे जैसे हो। क्योंकि यहाँ पे और आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था, बेल वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग बना हुआ है वो,
तो देखो मिट्टी की शिवलिंग का विसर्जन हो जाता है ना। तो कैसे होता है, सुबेरे हम बनाते हैं या रात को बनाते हैं और अगले दिन इनका विसर्जन करते हैं। ये जो शिवलिंग है लगभग 2 से 3 साल पुरानी है। इनके ऊपर मैं डेली पानी चढ़ाती हूँ और बाहर ही रहते हैं। आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से बाहर है, मतलब पूरा नेचर के साथ ही रहते हैं। और भगवान के ऐसी मतलब महिमा है, ये सारी चीजें वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे महिमा है कि इनकी खुद ब खुद विसर्जन नहीं होती है। मैं पानी चढ़ाऊं कुछ भी करूं वो वैसे रहते, तो मैं उनकी पूजा रेगुलर करती हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन था इसलिए बता रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ अगर आपके साथ होता है तो आप कोशिश करें दूसरों को ना बताने के लिए, ठीक है ना। तो आगे भी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी, बस इसी वीडियो में बता दिया। और इसके बाद अधिक मास का जो मेन नियम होता है वो भगवान श्री विष्णु नारायण और उनकी सभी स्वरूप या कोई भी स्वरूप जो भी आपके पास है, लड्डू गोपाल जी है, राधा किशन जी है, लक्ष्मी नारायण जी है, शालिग्राम जी है, उनकी पूजन यानी कि उनका डेली स्नान, इत्र लगाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप और नैवेद्य, ये 5 चीजें कम से कम पंचोपचार पूजा उनका होना चाहिए। तो यहाँ में हमारे ठाकुर जी का स्नान हो गया है। राधा रानी का स्नान कभी भी सबके सामने नहीं होती है, तो मैंने उनका स्नान नहीं दिखाया है। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी, दिन मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना है और ठाकुर जी को भी येलो कलर का ड्रेस पहनाया है। और अगले मतलब इसके जो एक वीडियो पहले वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था कि पूरे मंदिर को किस तरह से साफ करके फिर हमें किसी चीज का संकल्प लेके आगे की जो है ना प्रोसेस शुरू करनी चाहिए। और एक क्वेश्चन आया था कि दीदी क्या अधिक मास में मंदिर के साफ सफाई नहीं होती है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कभी भी मंदिर आपको साफ करना है आप कर ही सकते हो, लेकिन कभी जो विशेष दिन आते हैं जैसे नवरात्रि आते हैं, होली आता है या सावन शुरू होता है, बैसाखी माघ की कार्तिक की महीना शुरू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं मंदिर की साफ सफाई करके संकल्प लेके फिर पूजा पाठ शुरू करते हैं। क्योंकि कोई चीज जब शुरुआत होती है ना तो साफ सफाई के साथ होना चाहिए। बस यही कारण है कि कोई भी चीज करने से पहले एक बार साफ सफाई करके फिर आगे की प्रोसेस शुरू कर दिया जाए, है ना। और ऐसा कुछ नहीं कि बीच में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दिया जलेगी, अगर मंदिर में गंदगी फैल रही है, काला हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जाला पड़ रहा है या धूल मिट्टी जमा हो रहा है, तो साफ तो करना ही है हमें। साफ तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी कोई चीज की जब शुरुआत होती है तो साफ सफाई करके फिर शुरू करना है। यही मेरा कहने का मतलब था। तो आशा करती हूँ आप सभी का जो क्वेश्चन था वो तो पूरा हुआ ही है। और भी देखो अधिक मास संबंध के बहुत सारे क्वेश्चन आया था, जैसे संकल्प पहले दिन नहीं ले पाई हूँ तो क्या दूसरे दिन से कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। पहले 3-4 दिन पूजा नहीं हो पाएगा अशुद्धि के कारण, तो क्या बाद में कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अच्छी चीज का ना कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं रखना चाहिए हमें, क्योंकि हमें कभी कभी मौका मिलता है कोई अच्छा चीज करने के लिए। अगर हम बाउंडेशन रख देंगे कि हमारा तो 4 दिन छूट गया, 7 दिन छूट गया, हम आगे कभी नहीं करेंगे, तो ये मौका फिर से 3 साल बाद आएगा। और जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे आप फ्री रहोगे या आप कर पाओगे या आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। तो जितने दिन प्रॉब्लम है, जितने दिन परेशानी है, उतने दिन का हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। जितना दिन हमारे पास बचा है उतना दिन का नियम हम ले लेंगे। तो ये मेरा मानना है, बाकी आप लोग क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना। और ठाकुर जी की पूजा हो गया है, धूप दीप हो गया है। और सबसे पहले तो देखो मंदिर में दूध का भोग लगता है। सब जो पहला भोग लगता है वो दूध का भोग लगता है, या ये 12 महीने का नियम है। इसके बाद मैं बना रही हूँ रवा, मतलब पहले भगवान को भोग लगेगा और फिर इसी मतलब प्रसाद सभी लोगों को मैं बांट दूंगी। तो यहाँ पे मेरा रवा बन के तैयार हो गया है। ठाकुर जी को यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया। और पहले दिन की शुरुआत तो मीठे से ही करेंगे, बाकी आगे जैसे जैसे रोटी सब्जी या पराठे वगैरह बनेगा या जो भी बनेगा, कभी साबूदाना बनेगी या जो भी बनेगा उस हिसाब से मैं भोग लगाती रहूंगी। और ये कटोरे में यहाँ पे मैं फूल रखती हूँ, एक तुलसी पत्ते भी रखती हूँ, क्योंकि नारायण जी है, शालिग्राम जी है, तो तुलसी मंदिर में एक पत्ता भी होना जरूरी है। अगर आपके पास बहुत है तो आप 108 तुलसी के पत्ते चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर लगता है। नहीं भी है तो एक तुलसी के पत्ते तो होना ही चाहिए। तो ये थी मेरी अधिक मास का पहले दिन का पूजा, जिसमें पूजा पाठ, देव वृक्ष की पूजा और सारे पाठ वगैरह, अधिक मास के, पुरुषोत्तम मास के कथा वगैरह सारी चीजें मैंने कर ली है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं के अधिक मास का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।